हेलो डियर। सो वेलकम टू नोटिस पीएससी डियर। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज 3 का सॉल्यूशंस। ठीक है डियर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया, द एसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर्स, द एसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इस क्या होगा? दो को प्राइम नंबर का आपका एसीएफ क्या होगा? तो मुझे आप लोगों को बोला, जैसे मान के चलिए एक नंबर 2, दूसरा 3, तो दोनों का दोनों को प्राइम नंबर है। तो अगर को प्राइम नंबर है तो इनका कॉमन नंबर क्या होता है डियर? एसीएफ क्या होता है? इनका एसीएफ होता है 1। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, आपका एक नंबर ले रहा हूँ 4, दूसरा 9, और 4 और 9 दोनों को प्राइम नंबर है। अभी मुझे बोलिए इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? दैट इज एसीएफ क्या होगा? एसीएफ हो जाएगा आपका 1। तो कोई भी कोई को प्राइम नंबर होगा तो उसका एसीएफ हमेशा क्या होगा डियर? हमेशा 1 होगा। एम आई क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मोड ऑफ 1 0 2 2 3 1 4, ये जो डाटा दिया है इसका मोड क्या होगा? तो इसमें कौन सा नंबर्स कितने बार रिपीट हो रहा है? तो 1 कितने बार रिपीट हो रहा है डियर? 1 टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है ना, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसके बाद 0 भी रिपीट हो रहा है। 0 कितने टाइम्स? 1 टाइम्स, 2 टाइम्स। तो सबसे ज़्यादा कौन रिपीट हो रहा है? सबसे ज़्यादा 1 रिपीट हो रहा है ना, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1। मोड जो ज़्यादा रिपीट करते हैं वही को मोड का बोलता है, ये सुनो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जिसमें 3√6 प्लस 4√6, 3√6 प्लस 4√6। तो देखिए 3 प्लस 4 कितना होगा? 7 होगा, और √6 आपका हो जाएगा। इस √6 को आप ऐसे ट्रीट कर सकते हैं जिससे वेरिएबल्स होते हैं ना, ए बी सी, जैसे वेरिएबल उससे ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। दोनों का दोनों सेम वेरिएबल्स है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्लस कर देते हैं। तो यहीं पे भी सेम चीज़ होगा डियर, यहाँ पे √6 और √6 दोनों सेम सेम है। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे? 3 और 4 को प्लस कर देने से ये आपका हो जाएगा 7√6। एम आई क्लियर? ये हो जाएगा 7√6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते दिया, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3 में? सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, इफ द वैल्यू ऑफ मीन एंड मोड आर रेस्पेक्टिवली 30 एंड 15। बोला मीन और मोड का, मीन और मोड का वैल्यू क्या दिया? मीन दिया 30, मोड दे दिया 15। तो मीडियन क्या होगा? तो मुझे एक चीज़ बोलिए, आप लोग का पास फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है मोड इक्वल्स टू थ्राइस मीडियन माइनस ट्वाइस मीन, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो डियर यहाँ पे मोड आपका दिया है 15, इसको लिखिए, थ्राइस मीडियन 3 मीन दीजिए, और मोड का मीन का वैल्यू कितना है? मीन का वैल्यू 30 है। तो ये क्या हो जाएगा डियर? 2 इंटू 30, 230 जगह कितना होगा? 60 होगा। और इस प्लस माइनस 60 को हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा डियर? ये प्लस हो जाएगा। तो 60 उस सब जाने से ये प्लस हो जाएगा। तो 60 प्लस 15 इक्वल्स टू थ्राइस मीडियन। ठीक है, तो 60 प्लस 15 कितना होगा? 75, 75 इक्वल्स टू थ्राइस मीडियन। तो अभी इस 3 को स्टेप लेके आइए डियर, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो मीडियन इक्वल्स टू 75 डिवाइड बाई 3, 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 25। तो एम का मीडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। एम आई क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डियर 5 को देखें। बोला द मीडियन ऑफ डाटा डिस, इसका मीडियन क्या होगा? ठीक है डियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक चीज़ बोलिए, जब भी हम लोग मीडियन निकालते हैं तो इसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो क्या ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है? हाँ, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। तो डियर आगे और पीछे कैंसिल कर दीजिए, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अभी बीच में बचा कौन सा? 16 प्लस 17। तो 16 प्लस 17 डिवाइड बाई 2, 16 प्लस 17 कितना होगा? 33 होगा। 33 डिवाइड बाई 2 क्या ऑप्शन में है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज़ आप लोगों को मैंने इवन नंबर का फॉर्मूला भी सिखाया था। क्या दिखाया था? अगर कोई आपका एन का वैल्यू अगर इवन होता है, जैसे यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो एन इक्वल्स टू कितना? 6। तो एन इक्वल्स टू 6 मतलब ये इवन नंबर है। इवन नंबर का अगर सीरीज होगा तो यह क्या हो जाएगा फॉर्मूला? एन बाई 2 टर्म प्लस एन बाई 2 प्लस 1 टर्म डिवाइड बाई 2। तो एन बाई 2 मतलब दिया 6 डिवाइड बाई 2 थर्ड टर्म। तो ये थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइड बाई 2। तो थर्ड टर्म में क्या है? 16 एंड फोर्थ टर्म में 17। दोनों को प्लस कीजिए और डिवाइड बाई 2 कीजिए। तो फॉर्मूला अप्लाई करने से ये आएगा, और शॉर्टकट करने से आगे पीछे से आप कैंसिल करके भी निकाल सकते हैं। एम आई क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
सिक्स नंबर को देखिए, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स है 24 एंड 168। एचसीएफ दिया 24, एलसीएम दिया 168 एंड द नंबर्स आर इन रेशियो 1:7। अगर ऐसे है तो बड़ा बड़ा नंबर्स निकालो। तो सेम सिंपल चीज़ है डियर, मैंने आप लोगों को रेशियो में सिखाया गया था। क्या सिखाया था डियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ऐसा दिया हुआ है, तो एलसीएम बाय एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला आप लोगों को यूज़ करना है। अभी ध्यान दीजिएगा। तो डियर देखिए, इसका फॉर्मूला हम लोग का क्या दिया था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अभी दिया ये रेशियो फॉर्म में है, तो इसको नंबर्स को हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे एक्स, 1 × x, और दूसरा क्या लिखेंगे 7x, 7 × x 7x। ठीक है, तो एक नंबर ले लिया x, दूसरा नंबर ले लिया 7x। अभी इनका क्या है, फॉर्मूला करना है। तो ध्यान से देखिए डियर, आपका एचसीएफ निकालने के लिए बोला। ठीक है, तो सॉरी, आपको दो नंबर्स को निकालने के लिए बोला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर क्या है, एचसीएफ क्या है 24, एलसीएम कितना है 168। ठीक है, और एक नंबर कितना दिया, एक नंबर आपका दिया, सो दोनों का रेशियो दिया आपका x और 7। तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x और 7x को मल्टीप्लाई करने से कितना होगा डियर, 7x²। ठीक, यहाँ पे 1 है। अभी इस चीज़ को डियर, इसको अगर x² को हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जाए तो ये क्या हो जाएगा, 1 चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली इसको पूरा कर लिखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा ओनली x²। ठीक है, अभी ध्यान से देखिएगा, 7 से 168 कैंसिल होगा, तो 7 से 1 टाइम्स डियर, 7 से ये कितना जाएगा, 7 × 2 = 14। ठीक है, एंड 28, 7 × 4 = 28। क्लियर। अभी देखिए 24 × 24, x² का वैल्यू कितना है 24 × 24। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डियर, हम लोग लिख सकते हैं x = 24, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 24। बड़ा वाला रेशियो कौन सा है, 7x। बड़ा वाला रेशियो कौन सा है, 7x। तो 7 के साथ अगर हम लोग 24 मल्टीप्लाई करें, 7 के साथ अगर हम लोग 24 मल्टीप्लाई करें, तो दूसरा नंबर कितना आएगा, 168 होगा, येस और नो। तो ये आपका नंबर हो जाएगा 168। हमें क्लियर, बड़ा वाला नंबर कितना हो जाएगा 168। हमें क्लियर और नोट। x का वैल्यू अगर 24 होता है डियर, x का वैल्यू अगर 24 होता है तो इसका 7 मल्टीप्लाई करने से कितना होता है 168, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा 168 हो जाएगा। एम आई क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल्स आर 100 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ ए टू साइड्स आर 30 एंड 40। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ ए थर्ड साइड विल बी क्या। तो डियर हम लोग को पता है क्या है, आपका पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द ऑल द साइड्स। हाँ ये ना, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स का वैल्यू क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो डियर एक दिया 30, दूसरा दिया 40, तीसरा को आप ले लीजिए x, कितना दे दिया 100 दे दिया, 30 + 40 कितना होगा 70। तो x = क्या होगा 100 - 70 दैट इज 30। क्लियर, क्योंकि इस चीज़ को अगर हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 30 सेंटीमीटर क्या ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल हैव सेम साइड लेंथ। बोला किस कोई ऐसे ट्रायंगल है जिसका सब साइड आपका बराबर है। तो डियर ये एक ही तो ट्रायंगल होता है जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं हम लोग, जिसमें हर एक साइड क्या होता है बराबर होता है, तो ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। एम आई क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल्स। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो डियर हम लोग को पता है क्या है, अगर एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर बेस और हाइट दिया इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मुझे एक चीज़ बोलिए, इसमें बेस कितना दिया है 14 दिया, हाइट कितना दिया 10 दिया, ये सुनो। तो डियर 2 से 1 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स एंड 7 टाइम्स कितना होगा 70 स्क्वायर मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया √9 इज ए रैशनल और इरेशनल नंबर। तो मुझे बोले दिया √9 का वैल्यू कितना आता है 3 आता है, क्योंकि 9 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, और मैंने आप लोगों को क्लास में बोला था परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमेशा क्या होता है रैशनल नंबर होता है, तो ये आपका ए हो जाएगा। एम आई क्लियर। अच्छा, अभी कोई कोई बोलेगा सर √9 का वैल्यू तो +-3 होता है। तो डियर +-3 होने से भी तो ये तो रैशनल नंबर ही हो ना, तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ये हमेशा क्या होता है डियर, ये आपका रैशनल नंबर होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फॉर द गिवन डाटा मीन मीडियन इज 24 एंड 21। तो आपको निकालना है मीडियन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है डियर, फॉर्मूला हम लोग का मोड इक्वल्स टू थ्राइस मीडियन माइनस ट्वाइस मीन।
यही हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो डियर मोड कितना दिया, मोड पता नहीं, मोड दिया, मोड 24 दे दिया, मीडियन निकालना है हमें, और मीन कितना दे दिया, मीन दे दिया, सॉरी गलती हो गया डियर, गलती हो गया, ये 21 दिया, ये 24 दिया, ठीक है। तो 2 इंटू 24 कितना होगा, 2 इंटू 24 आपका हो जाएगा 48, ये सुनो, और ये 48 अगर माइनस वाला 48 अगर इस सब लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में लिखे तो ये क्या हो जाएगा डियर, आपका प्लस हो जाएगा। तो 21 प्लस 48 इक्वल्स टू 28 मिनट, ठीक है। दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आएगा 69। 69 को 3 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई इस तरह से राइट हैंड साइड में आने से क्या होगा, अब लेफ्ट हैंड साइड में आने से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से 1 टाइम्स 3 से 23, तो ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दिया, ध्यान दीजिएगा, मोड इक्वल्स टू थ्राइस मीडियन माइनस ट्वाइस मीन, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है। जहाँ पे मैंने बोला आपका इस क्वेश्चन में मीन कितना दिया, बोलो मीन 24 दिया, तो मैंने 22 इंटू 24 किया, क्लियर। नेक्स्ट मैंने बोला मीडियन मोड कितना है, बोला 21 है, तो मैंने 21 लिख दिया। अभी देखिए 2 इंटू 24 कितना होता है, 48 होता है, और इस माइनस 48 को इस सब लिखाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 21 प्लस 48 आपका 69 हो जाता है। और यहाँ पे थ्राइस मीडियन है, ठीक है ना, तो 3 मल्टीप्लाई है उस तरफ आने से, लेफ्ट हैंड साइड में आने से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से 1 टाइम्स 3 से 23, इसलिए मीडियन का वैल्यू कितना हो गया, 23 हो गया। हमें क्लियर और नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2 सेंटीमीटर। बोला एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने के लिए साइड कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, है ना। तो √3/4 साइड 2 है, दूसरा 2 है, तो 2 से 1 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 1 टाइम्स, 2 से 1 टाइम्स, तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, ओनली √3, तो √3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका हो जाएगा। एम आई क्लियर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, साइड का लेंथ कितना दिया, 2 सेंटीमीटर दिया, तो इसलिए 2 इंटू 2 इंटू √3/4, तो 2 2 जब 4 होता है, 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो बचा ओनली √3, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग एरिया दिया, ठीक है। तो अभी देखिए डियर, ये √3 एरिया है, और हमें पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो मुझे देखिए डियर, ये दोनों तरफ से न्यूमरेटर में √3 है, तो दोनों तरफ से क्या होगा, √3 कैंसिल होगा, ठीक है। और ये 4 और ये 4 मल्टीप्लाई होने से क्या होगा, ये दोनों 4 अगर मल्टीप्लाई होता है, इस तरह अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 4 इंटू 4 इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। तो एक साइड का वैल्यू कितना आ गया, एक साइड इक्वल्स टू 4 आ गया, हाँ या ना। तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। हमें क्लियर। अगर साइड स्क्वायर का वैल्यू है 4 इंटू 4 दैट इज 16, तो साइड का वैल्यू कितना हो जाएगा डियर, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। आपका एक ट्रायंगल का लेंथ, आपका लेंथ ऑफ ए साइड्स कितना दिया, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। और अभी को निकालना क्या है डियर, इसका एरिया निकालना है। तो जब भी अनइक्वल साइड होता है तो उसका मतलब क्या डियर, ये स्केलेन ट्रायंगल है। और स्केलेन ट्रायंगल का मैंने बोला था इसको हीरोज फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। तो मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों को प्लस कीजिए। तो तीनों को प्लस करने से क्या होगा, 3 + 5 8, 8 + 6 14। तो 14 को डियर अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। 7 हो गया एस का वैल्यू, 7 की इसका वैल्यू हुआ, 7 हो गया एस का वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या होता है, √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही तो फॉर्मूला होता है ना। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे डियर। तो देखिए √ओवर लगाया, ठीक है। तो एस का वैल्यू 7, 7 इंटू 7 माइनस ए मान के चलिए 3 है, तो 7 माइनस 3 कितना होगा, 4 होगा। 7 माइनस 5 कितना आएगा डियर, 7 माइनस 5 होगा 2, और 7 माइनस 6 कितना होगा, 1 होगा। अभी देखिए यहाँ पे एक ही नंबर बाहर जा सकता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4, और बाकी तो कोई नहीं जाएगा ना। तो 4 का स्क्वायर रूट करने से कितना होता है, 2 होता है, और अंदर में क्या रहेगा, 2 7 जब 14, तो ये हो जाएगा √2 7 14। तो आपका ये ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। एम आई क्लियर। मल्टीप्लाई करके डियर क्या होता है, टाइम पास होता है, आप लोगों का टाइम ज़्यादा चला जाता है। इससे बेटर क्या, मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, आप शॉर्टकटली ऐसे निकाल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 60 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। अगर बोला सॉरी इफ़ इट्स पेरीमीटर, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना दिया, 60 सेंटीमीटर दिया, तो इसका एरिया निकालिए। तो डियर पी का वैल्यू 60 है,
पी का वैल्यू 60 है। तो डियर अगर पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, थ्राइस ए इक्वल्स टू 60 होगा। तो ए का वैल्यू कितना है आपका 60 डिवाइड बाई 23 दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, मतलब एक साइड का लेंथ 20 सेंटीमीटर। एरिया निकालिए, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 साइड इंटू साइड दैट इज साइड स्क्वायर। तो 4 से 1 टाइम्स, 4 से 5 टाइम्स, एंड 520 जा कितना हो जाएगा 520 जा 100। तो 100 √3 क्या ऑप्शन में दिया है 100 √3, 100 √3 नहीं दिया तो ये नॉन हो जाएगा। क्लियर, गलती से 100 √2 को मतलब लिखा है डियर, 100 √3 होगा तो ये आपका नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। एम आई क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो 3, 4, 5, देन इट्स पेरीमीटर इज 36, देन व्हाट इज इट एरिया। तो सेम चीज़ है डियर, पेरीमीटर दिया 36 दिया, तो मुझे एक चीज़ बोलिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर को सामने साइड दैट इज एक साइड 3x, दूसरे पर 4x डाल दिया, तीसरा 5x है, इक्वल्स टू कितना दिया 36 दिया। तो 3 + 4 7, 7 + 5 कितना होगा 12 होगा। तो 12 x का वैल्यू कितना है 36, x का वैल्यू कितना होगा 36 डिवाइड बाई 12, 12 1 जा 12 3 जा, तो x का वैल्यू मुझे मिला 3 सेंटीमीटर। x का वैल्यू मुझे कितना मिला 3 मिला। अभी 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है। तो ये मेरा मिल गया साइड्स। अभी मुझे निकालना क्या है, निकालना है एरिया। अभी तो जितना निकाला ये तो जस्ट एक का छोटा पार्ट था ना, हाँ या ना, तो अभी फॉर्मूला निकाल लीजिए। तो 9 + 12 + 15, इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 9 + 15 कितना होगा 24, 24 + 12 कितना हो जाएगा 36, 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू मुझे मिलेगा 18। तो फॉर्मूला लगाइए डियर, 18 इंटू रूट का अंदर 18 इंटू, अभी देखिए 18 - 9 कितना आएगा 9 आएगा, 18 - 12 कितना होगा 6 होगा, 18 - 15 कितना आएगा 3 आएगा। अभी ध्यान से देखिएगा डियर, इसमें 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 2 × 9, 9 तो ऑलरेडी है, 6 को लिखिए 2 × 3 एंड 3 को तो 3 लिखिए। अभी ध्यान दीजिएगा, ये जो 9 है ये 9 है, 9 कट के क्या आएगा 3 बाहर आ जाएगा, ये 9 3 बन जाएगा, ठीक है। 9 के स्क्वायर करने से 3 हो जाएगा ना। और देखिए यहाँ पे 2 तो 2 है ना, तो 2 2 में से एक 2 निकल के आएगा, और 2 3 बचा तो 2 3 में से एक 3 निकल आएगा। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। क्या ऑप्शन में 54 है, वो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्लियर। अगर अभी मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग, तो मल्टीप्लाई करने से एक बड़ा सा नंबर आपको दिखाई देता है, उसका स्क्वायर रूट करने में आप लोगों को दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए बेटर है मल्टीप्लाई ना करके आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो। हमें क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, द क्लास मार्क ऑफ ए क्लास, ये आपका क्लास इंटरवल जो है, तो 1822 का इसका क्लास मार्क क्या होगा, तो प्लस कर दीजिए, प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 18 + 22 कितना होगा 40 होगा, 40 को 2 से डिवाइड कर दिए कितना आएगा 20 मिलेगा। क्या ऑप्शन में 20 है, हाँ ऑप्शन ए। समझ में आया कि नहीं। क्लास मार्क का वैल्यू क्या होता है, आपका क्लास इंटरवल को प्लस कर दीजिएगा, जो भी क्लास का है उसको क्लास इंटरवल को प्लस करिए और 2 से डिवाइड करिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इनवर्स रेशियो ऑफ A/B, ए बी का ए और H2 का बी का क्या है रेशियो निकालना, तो इसका इन्वर्स रेशियो बोला तो इसका उल्टा रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। तो A/B को क्या करना है रेसिप्रोकल करना है, क्या हो जाएगा B/A हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर B/A, तो आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ABC started business by investing this one, this one, this one. If the end of the year the profit is this one. तो ध्यान दीजिए डियर, मैंने जब क्लास में कराया था, क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, क्लास में कराया था जब भी आपका तीनों मतलब 3 हो 2 हो जितना बिजनेस पार्टनर एक साथ में अगर बिजनेस स्टार्ट करे तो क्या करना है कैपिटल का रेशियो निकाल देना है। तो कैपिटल क्या है 126,000। तो डियर एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये जो तीनों नंबर्स हैं, ये जो तीनों नंबर्स हैं, तीनों नंबर्स में एक चीज़ तो कॉमन है, क्या कॉमन है पीछे में 3 3 जीरो से, तो 3 जीरो पहले से काट दे दीजिए, ठीक है। तो 126:84:210। अभी ध्यान दीजिएगा, इसको काटने कटे करके शॉर्ट फॉर्म में लाने के तकलीफ मत कीजिएगा, इसको शॉर्ट ऐसी जैसे वैसे रख दीजिएगा। अभी निकालना क्या है बोला प्रॉफिट निकालना है, देन द शेयर ऑफ ईच, इसका एक एक शेयर का एक एक बंदे का शेयर कितना होगा। तो इसमें क्या कीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रॉफिट है ये क्या एक बंदे का प्रॉफिट है 3 बंदे का प्रॉफिट है, तो 3 बंदे का प्रॉफिट है। जब भी 3 बंदे का प्रॉफिट आता है तो मुझे तीनों को प्लस करना होता है, तीनों को क्या करना है प्लस करना है। तो तीनों को प्लस कर दीजिए, कितना आएगा डियर 126 + 84, तो ये आपका हो जाएगा 10,
और ये 2 11 1 डेट इज 210 210 210 कितना हो जाएगा 420। देखिए 420 आ गया, 420 चोर आ गया, ठीक है ना डियर। तो नेक्स्ट देखिए 420 का क्या करना है, ये तो मेरा हो गया टोटल वैल्यू, क्लियर। प्रॉफिट कितना दिया 2,42,000, ठीक है। और ऊपर में क्या आएगा डियर, मैं फर्स्ट ए का शेयर निकाल तो 126 आएगा। अभी देखिए जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। अभी देखिए क्या ये 3 से कटता है, 42 3 जा 3 2 जा 6 3 4 जा 12, हाँ या 3 से कट रहा है, तो ये हो जाएगा 42 1 जा 42 3 जा, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6 3 4 जा 12 हेड ऑन कैरी एंड 3 2 जा 6 6 प्लस 1 7, तो 7 2 6 पीछे कितना 2 जीरो है, कहीं पे ऑप्शन में दिखाई दे रहे 7 2 6, हाँ ये दे रहे, तो आपका ये हो सकता है। अभी तक कॉन्फर्मेशन नहीं है, अभी हो सकता है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, बी का वैल्यू, बी का वैल्यू कितना है 84 है, तो देखिए 42 वन टाइम 42 टू टाइम्स 2 से कटता है ना, तो अभी देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 अगेन 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, पीछे में 2 जीरो 48,400, हाँ ये पे भी है, और लास्ट वाला तो यही होना चाहिए, मगर फिर भी रिस्क मत लीजिएगा डियर, एक करने में कोई दिक्कत नहीं आता है। तो लास्ट का वैल्यू कितना है 210 है, ठीक है ना। तो 42 1 जा 42 डियर 10 जा, सॉरी 5 जा, 5 जा कितना होता है 440, तो देखिए 5 2 जा 10 हैंड कैरी 5 4 जा 20 दैट इज 210, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 हैंड कैरी 5 2 4 जा 21 एंड 5 2 जा 10 दैट इज 11, तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा 12100। एक मिस्टेक हो गई यार, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, इसमें ध्यान दीजिए, ये मल्टीप्लाई में एक चीज़ मिस्टेक हो गया, तो ध्यान दीजिएगा क्या है 242 इंटू 5, तो 5 2 जा 10 हेनर कैरी 5 4 जा 20 20 प्लस 1 21 दैट इज 2 एंड 5 2 जा 10 दैट इज 121, तो ये मैंने 1 लिख दिया था, ये गलती हो गया, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। कभी भी डियर जल्दबाजी नहीं करना है, एक स्टेप करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कभी जब भी नॉन ऑफ दिस अगर ना होता तो अलग बात था, अगर नॉन ऑफ दिस नहीं है तो आप लोग एक ही ऑप्शन में ऑप्शन ए को देख लिया, एक करेक्ट हो गया, बाकी कुछ देखना नहीं है, बट नॉन ऑफ दिस भी दिया ना, तो ये भी हो सकता है डियर, तो इसको ट्राई करना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया, अर्जुन रन एट ए डिस्टेंस ऑफ 1500 मीटर इन 5 मिनट, ठीक है ना। तो 1500 मीटर उसने दौड़ा कितना मिनट में, 5 मिनट में, तो 5 मिनट ये मीटर में दिया है, तो मुझे क्या करना है मीटर पर सेकंड में करना है, ठीक है ना। तो इसलिए 5 इंटू 60 कर देंगे, तो जीरो से जीरो कैंसिल। अभी आप लोग बोलेंगे सर क्यों मुझे मीटर पर सेकंड करना है, क्योंकि देखिए किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड से मैं किलोमीटर पर आवर इजीली कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको कर लिया। अभी देखिए ध्यान से ध्यान, 5 1 जा 5 30 जा 6 1 जा 6 5 जा, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड को मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा आपका 18/5, तो 5 इंटू 5 कैंसिल, और यहाँ पे बचा 18, तो 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, हमें क्लियर। तो ये छोटे छोटे चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसको नोटिस करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, इन हाउ मेनी मिनट्स विल रोहित कवर द डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर इफ़ ही रन एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बोला कितना टाइम में वो कवर करेगा, कितना मिनट में, तो 800 मिनट है, सो 800 मीटर है, 800 मीटर को ये 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में जा रहा है, तो 10 किलोमीटर 10 इंटू किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे डियर 5/18 हो जाएगा, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, जैसे वैसे कर दीजिए, तो लिखिएगा 10 इंटू 5 डिवाइड बाई 80, ठीक है। ये आपका हो गया मीटर पर सेकंड में हो गया, तभी तो डियर हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो नीचे वाला 18 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 800 इंटू 18, जब भी फ्रैक्शंस का हम लोग इससे करते हैं ना, इंटू 5, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद 5 1 जा 5, 5 से कितना डियर 5 1 जा 5 6 जा दैट इज 16, एंड 16 इंटू 18 कितना आता है डियर, 16 इंटू 18 अगर हम लोग करते हैं, सॉरी 16 इंटू 18 अगर हम लोग करते हैं, तो ये क्या होता है डियर 22, ठीक है ना, एंड 6 एट जा 48, तो ये हो जाएगा 268, कितना आएगा डियर 268,
तो 268 आपका इसका आंसर होगा। 260, हाँ 268 होगा। 48 एंड 18 प्लस 6, सॉरी 288 होगा डियर, सॉरी 288 हो जाएगा, ठीक है 288 हो जाएगा। तो 288 सेकेंड, बट मुझे क्या बोला इसको कितना मिनट में कन्वर्ट करना, तो मिनट मतलब इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 288 को अब अगर आप 60 से डिवाइड करते हो तो 64 जा 240 होता है, तो 240 अगर होगा तो 4 मिनट, और दूसरा कितना बचा 48 सेकेंड बच गया ना, क्योंकि 288 से अगर 240 को माइनस करेंगे कितना बचेगा डियर 48 रहेगा, तो ये 48 सेकेंड हो जाएगा। जिनको भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि ये क्लियर चीज़ हो जाए, ठीक है। मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपरली क्लियर हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या दिया, इसमें दिया यहाँ तक तो हम लोग का क्लियर हो गया। तो 16 इंटू 18 करना था, 16 इंटू 18, तो 16 इंटू 18 कितना होता है, 16 इंटू 18 आपका होता है 240 और 48 करना है, ठीक है। तो दोनों का हो जाएगा 288, ठीक है ना। तो कितना होता है 288 होता है। तो 288 जब हो गया डियर, यही चीज़ में मैं बोल रहा हूँ 288 जब आपका आ गया, अभी आपको काम क्या है, इसको बोला मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 288 को मैं 60 से डिवाइड किया, ठीक है। तो 64 जो होता है 240, तो बचा कितना 48 बचा। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे 48/60 लिखते हैं ना, यही तो चीज़ लिखते हैं अगर मिनट में लिखेंगे। बट यहाँ पे डियर आपको क्या बोला है, आपका ऑप्शन में देखिए सेकेंड फॉर्म में भी दिया है, तो इसलिए मैंने बोला इसको ऐसे ना लिख के, ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिख सकते हो 4 मिनट तो हो गया, 4 मिनट तो हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है 4 मिनट, और क्या बचा दिया रिमाइंडर में 48 सेकेंड बचा, तो 48 बचा ना, तो ये 48 सेकेंड हो जाएगा। एक होगा 48 मिनट, सॉरी 4 मिनट, दूसरा क्या हो जाएगा 48 सेकेंड। तो आपका ये ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। एम आई क्लियर। ये छोटी चीज़ पे नोटिस कीजिएगा डियर, कभी कभी इस चीज़ में, छोटा चीज़ में आप लोग मिस्टेक करते तो इसको मिस्टेक नहीं करना है। एम आई क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। दोनों मिलके, बोला ए और बी दोनों मिलके कोई काम को 10 दिन में निपटा सकता है। इफ़ ए कैन अलोन डू इन 12 डेज, अगर ए अकेला करता है तो 12 दिन में करेगा, तो बी अकेला कितना में करेगा। तो सिंपल चीज़ है दिया, ये बी का निकालने के लिए बोला। तो फॉर्मूला क्या है 10 इंटू 12 डिवाइड बाई 12 माइनस 10, सॉरी 12 माइनस 8, ये 8 है तो 12 माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है 12 माइनस 8। तो ये क्या हो जाएगा डियर 8 इंटू 12 डिवाइड बाई 12 माइनस 8 कितना होगा 4, 4 1 जा 4 2 जा, एंड 2 12 जा कितना होगा 24, तो 24 डेज है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 23 बोला द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। बोला इवन नंबर्स का आपका क्या करना है एवरेज निकालना है। तो सम ऑफ द इवन नंबर्स का फॉर्मूला, इसका आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया था, मगर फिर भी मैं बोल रहा हूँ आप लोग अपना शॉर्टकट फॉर्मूला से अगर याद है तो बढ़िया है, अगर याद नहीं है तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऐसे तो इसका 11 होता है, बट सम ऑफ द इवन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड बाई एन होगा, क्योंकि सम फॉर्मूला क्या लिखते हैं सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे 10 इवेंट नंबर बोला तो 10 गुना 11, क्योंकि 10 प्लस 1 क्या होता है 11 हो जाएगा, डिवाइड बाई 10, 10 और 10 कैंसिल, बचा क्या 11। तो ये आपका इवेंट नंबर्स का एवरेज कितना हो जाएगा 10 इवेंट नंबर्स का, दैट इज 11। फॉर्मूला अगर पता होता डायरेक्टली तो हम लोग लिख सकते हैं एवरेज ऑफ इवेंट नंबर्स क्या होता है n प्लस 1, तो n का वैल्यू 10 है तो 10 प्लस 1 दैट इज 11, ये डायरेक्ट फॉर्मूला। बट अगर फॉर्मूला भूल जाते हो तो ऐसे करके भी आप लोग कर सकते हो, शाम से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नेचुरल नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स का सम कितना, 10 प्राइम नंबर्स का सम कितना होता है 129, और 10 बोला तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12.9, कितना आएगा डियर 12.9, तो ये 12.9 आपका आंसर होगा। जिनको पता नहीं डियर ये कर लीजिए 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29 प्लस, ठीक है
ये प्लस कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो डियर यह मैंने शायद एक नंबर मिसिंग किया, 23 मिसिंग कर दिया, 23 तो दे दिया, तो 27 ठीक है। अब चेक कीजिए, ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10। तो इस 10 नंबर को अगर आप जोड़ेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 12.9 मिलेगा एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एक्स टू वाई इक्वल्स टू दिस मच एंड वाई टू जेड इक्वल्स दिस वन, देन एक्स टू जेड क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, जो नंबर रिपीट होता है उसके नीचे उसको लिख दीजिएगा। और 7 9 एंड क्या दिया 6 7 दिया। तो मुझे निकालने के लिए क्या है बोला, ओनली ये और ये निकालने के लिए बोला, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 7 कितना होगा 42 और 9 7 कितना हो जाएगा 9 7 आपका 63, ठीक है। तो दोनों में देखिए 7 से कट रहा है, 7 से कितना 7 से 6 टाइम्स, 7 से 9 टाइम्स, इसके बाद फिर से आपका 3 से कटेगा, 3 से 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स। तो रेशियो क्या हो जाएगा डियर 2:3। क्या ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए अगर ए बी सी तीनों का निकालते हैं, तीनों का निकालते हैं, यही निकालते डियर, यही निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई जेड इन तीनों का रेशियो निकालते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 6 7 42 इस टू 9 6 54, ठीक है, और 7 9 63। बट मुझे चाहिए क्या, ये दोनों चाहिए, तो मैं लिखूँगा एक्स टू जेड इक्वल्स टू 42:63। इसके बाद इसको काटेंगे, 7 से कटेंगे, 7 से कितना बोलेंगे सर 7 से आपका 6 टाइम जाता है और 7 से 9 टाइम जाता है। इसका बोलेंगे फिर से सर ये 3 से कटेगा, 3 से 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स। तो इससे बेटर है आप डायरेक्टली कर सकते हो, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो थैंक यू सो मच डियर।